बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, आज 27 फरवरी का दिन है और यह दिन पाकिस्तान की तारीख में हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। यह वो दिन है कि जिस दिन भारत ने पाकिस्तान के अंदर जारियत करने की कोशिश की और पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया। उस वक्त के पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में भारत को न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया गया बल्कि पूरी दुनिया तक यह पैगाम पहुंचाया गया कि अगर भारत ने पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म की लड़ाई लड़ने की कोशिश की, कोई दो नंबरी करने की कोशिश की, कोई जारियत करने की कोशिश की, तो ना सिर्फ भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा बल्कि भारत को पूरी दुनिया के अंदर जिल्लत और रुसवाई का सामना भी करना पड़ेगा। और 27 फरवरी उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। आज पाकिस्तान के अंदर भी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई है। हुकूमत वक्त ने पूरी कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से जो 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस है उसको रोक दिया जाए, लेकिन अपोजिशन ने यह ऐलान कर रखा था कि हम अपनी इस कॉन्फ्रेंस को हर सूरत मुकम्मल करेंगे, चाहे इसके लिए हमें रोडों के ऊपर चटाइयां डालकर बैठना पड़े, हम बैठेंगे और इस कॉन्फ्रेंस को मुकम्मल करेंगे। आज इस कॉन्फ्रेंस को मुकम्मल किया गया है, इसका एलामिया भी जारी किया गया है, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इमरान खान के हवाले से अहम तरीन खबर है कि इमरान खान के ट्रायल को अडयाला जेल के अंदर रोक दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अडयाला जेल के बाहर कोई एहतजाजी कैंप लगाएगी या नहीं लगाएगी, इसका फैसला होना भी बाकी है। मरियम नवाज के हवाले से अहम तरीन खबर है, जो पंजाब की वज़ीर आला हैं, उन्होंने 60 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल इश्तिहारात दिए अखबारात के अंदर, तो उनको एक चैलेंज किया गया है कि इश्तिहारात तो आपने दे दिए हैं, अब जरा हिम्मत करके किसी को 60 मिनट का इंटरव्यू भी दे। इस पर भी बात करते हैं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन किराम, सबसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं 27 फरवरी के हवाले से। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में उस वक्त भारत को यह वाज़ेह तौर पर कहा गया कि अगर भारत ने किसी किस्म की कोई जारियत की तो आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत ने बालाकोट के अंदर पाकिस्तान के कुछ दरख्तों को शहीद किया और फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह कहा कि पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं बल्कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। और फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के नौजवानों ने जो कारनामा 27 फरवरी को सरअंजाम दिया, वो हमेशा हमेशा के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया याद रखेगी। हमसे कई गुना बड़े हमारे दुश्मन भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसने की कोशिश की और फिर जो सबक उनको सिखाया गया वो तारीख का हिस्सा है। ना सिर्फ उनका जहाज मारकर गिराया बल्कि उनको पायलट को भी गिरफ्तार किया और फिर पूरी दुनिया के सामने इमरान खान की हुकूमत ने उस पायलट को हिंदुस्तान को वापस भी भेजा। उस वक्त के जो नून लीग के रहनुमा थे वो क्या बयान देते थे? वो कहते थे जी माथे के ऊपर पसीने थे, टांगे कांप रही थी, फलां 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 फलां। लेकिन आज वही लोग स्पीकर कौमी असम्बली की नशस्त के ऊपर बड़ा जमा है, लेकिन इमरान खान का जिक्र उस तरीके से नहीं हो रहा जब 27 फरवरी आया है। आपको याद होगा कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जब इमरान खान ने खिताब किया था तो इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर पूरी दुनिया को बताया था कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई शुरू हो गई, जो कि 2 एटॉमिक पावर्स हैं, तो इसके नतायज पाकिस्तान और हिंदुस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरी दुनिया को इसके नतायज भुगतना पड़ेंगे। और इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर बताया था कि अगर लड़ाई शुरू हो गई तो हम बहादुर शाह जफर नहीं बनेंगे बल्कि हम टीपू सुल्तान बनेंगे और हम लड़ेंगे और खून के आखिरी कत्ते तक लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो इस हवाले से आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में इंतहाई अहमियत का हामिल है। 27 फरवरी का दिन, जिस दिन हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया था और आज तक कभी दोबारा हिंदुस्तान की यह हिम्मत नहीं हुई कि वो पाकिस्तान के अंदर जारियत करे। अब जरा आ जाते हैं कि आज पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ। 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही थी और सारी की सारी अपोजिशन जमातें इकट्ठी थी, लेकिन दूसरे दिन यह फैसला किया गया कि भाई ये कॉन्फ्रेंस नहीं होने देनी। जिस होटल के अंदर यह कॉन्फ्रेंस होनी थी वहां पर ताले लगा दिए गए और वहां पर एफसी के जवानों को खड़ा कर दिया गया। अपोजिशन के लोग जब वहां पर गए तो उन्होंने कहा जी आप लोग पीछे हटे, हमने कॉन्फ्रेंस करनी है, उनके रास्तों को रोका गया। तो उस वक्त फिर जो ख्वानज़ादा हैं उन्होंने ये ऐलान किया कि हम आपको 5 मिनट का टाइम देते हैं, 5 मिनट के अंदर अंदर इन गेटों को खोल दिया जाए, अगर ना खोला गया तो फिर आप लोग इसके जिम्मेदार होंगे। खैर गेटों को नहीं खोला गया, उन्होंने गेटों को फलांगा और फलांग खुद जाकर ताले खोल दिए। इसके अलावा जो अहलकार ड्यूटी के ऊपर खड़े थे उनके हवाले से शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जो अहलकार ड्यूटी के ऊपर खड़े हैं ये खुलकर कहते हैं कि इनके दिल भी इमरान खान के साथ धड़कते हैं, लेकिन ड्यूटी इनकी मजबूरी है। इसके अलावा उमर अयूब खान ने कहा, उन्होंने कहा जी
ये जो कॉन्फ्रेंस को रोका जा रहा है, इसकी जो मशवरा जो दिया है मोहसिन नकवी को और शहबाज शरीफ को, जिसने भी मशवरा दिया है, उनको 23 मार्च को डफर का अवार्ड दिया जाए। उन्होंने कहा जिस वक्त मुल्क में तरक्की नहीं हो रही, ये फॉर्म 47 की इंस्टॉल करदा रजीम है, इनके पास अवामी मैंडेट नहीं है। बहरहाल फिर क्या हुआ कि होटल की लॉबी के अंदर ही कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया। महमूद खान अचकजई ने सूरह रहमान की तलावत की और उन्होंने कॉन्फ्रेंस का आगाज किया। और महमूद खान अचकजई ने वाज़ेह तौर पर एक बात कही और सलमान कमराजा को कहा कि यह पैगाम मेरा आपने इमरान खान को अडयाला जेल के अंदर जाकर पहुंचाना है। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को यह बताएं कि हमें अपने मेंबरान की एक असेंबली बनानी चाहिए जो फॉर्म 45 के ऊपर जीते हुए हैं, और फॉर्म 47 की असेंबली के अंदर हमें नहीं बैठना चाहिए। हम बाहर अपनी एक असेंबली बनाएंगे और फैसला करेंगे, और जितनी भी कानून साजी इस फॉर्म 47 की असेंबली ने की है उसको रिजेक्ट करेंगे। महमूद खान अचकजई ने एक और बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी मैं आपसे वादा करता हूं कि ना मेरा माजी के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई तल्लक रहा है और ना मेरा अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई तल्लक है। उन्होंने कहा कि मैं गद्दारी नहीं करूंगा, और अगर मैं गद्दारी करूं तो मेरा खून आपके ऊपर माफ है। यह उन्होंने कहा कि जिस गली में आप मुझे चाहें आप मुझे मार दें। यह बात महमूद खान अचकजई ने की है। सलमान कमराजा ने बड़ी सख्त बात की जी। उन्होंने कहा जी हम महरंग बलोच और मंजूर पुश्तीन को साथ लेकर चलेंगे, हमें आंखों में आंखें डालकर बात करना होगी। किसी के प्यारे को गुमशुदा नहीं होना चाहिए, किसी के प्यारे की लाश नहीं मिलनी चाहिए। तो महरंग बलोच और मंजूर पुश्तीन उन्होंने वैसे आना था इस्लामाबाद, लेकिन फिर खबर आई कि भाई उनकी गिरफ्तारी की तैयारियां मुकम्मल है। अगर अब वो इस्लामाबाद के अंदर आए तो फिर उन्होंने अपना प्लान जो है वो मौखर कर दिया। लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और ये जो ग्रैंड अपोजिशन का अलायंस है, ये सब मिलकर इसी तरह की एक और कौमी कॉन्फ्रेंस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर करें और वहां पर सबको बुलाएं। इस चीज के ऊपर भी सोच विचार हो रही है। अलामा राजा नासिर अब्बास उन्होंने भी शिरकत की। उन्होंने कहा जी आज अगर पाकिस्तान में सियासत जिंदा है तो वो इमरान खान की वजह से जिंदा है। अगर वो झुक जाता, वो बिक जाता, वो डर जाता, वो खौफजदा हो जाता तो आज हम यहां ना बैठे होते। अगर किसी की सियासी जिंदगी है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। ये इन्होंने बात की है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट तो हर मुल्क के अंदर होती है, लेकिन क्या एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में ज्यादा मजबूत है या फिर पॉलिटिकल कुव्वतें ज्यादा कमजोर है। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल कुव्वतें पाकिस्तान के अंदर ज्यादा कमजोर हैं, हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। इसी तरह मुस्तफा नवाज खोखर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि आज चादर और चारदीवारी के तकद्दस को पमाल किया जा रहा है। हम आइन की बहाली के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे, हम आइंदा का लाहे अमल भी देंगे। आप पाकिस्तान को ऐसे नहीं चला सकते और ना ही हम ऐसे चलाने देंगे। यह बात की है मुस्तफा नवाज खोखर ने। एंकर इमरान रियाज खान उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत की। उन्होंने कहा कि अगर मैं पाकिस्तान के अंदर होता तो कॉन्फ्रेंस में शिरकत करता, लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर मैं होता तो हो सकता है कि शायद मैं जिंदा भी ना होता। उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, मेरे ऊपर 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए गए और जब मुझे अगवा किया गया तो बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये उन्होंने बात की इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए। और इस कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया जारी किया गया वो अब मैं आपके सामने रखता हूं। कॉन्फ्रेंस का एलामिया यह जारी किया गया है कि आइन से मुतसादम तमाम तरमीम खत्म करेंगे, इसका खत्म करने का मुतालबा किया गया है। मुल्क में अवाम की नुमाइंदा हुकूमत के क़याम का मुतालबा किया गया। तमाम सियासी असीरान को रिहा करने का मुतालबा किया गया। पीका तरमीम खत्म करने का मुतालबा किया गया। मुल्क की कौमी क़यादत के इख्तलाफात को पसा पुश्त डालकर मुतफ़क्का हिकमत अमली इख्तियार करने का भी कहा गया इस अलामिया के अंदर। और यह कहा गया कि अपोजिशन जमातें अपने मुतालबात को अमली जामा पहनाने के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेंगी। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो यह जो कॉन्फ्रेंस है यह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है वो इस कॉन्फ्रेंस से जो हासिल करना चाहता था ना वो उन्होंने हासिल कर लिया है। और शाहिद खाकान अब्बासी ने यह भी कहा जी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वजारत दाखिला का, वजारत इत्तलात का कि उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करवाया। रेंजर भी बजवाई उन्होंने। जिस तरीके से हुकूमत ने पूरा का पूरा इसको रोकने की कोशिश की तो शायद अगर वैसे बंद कमरे के अंदर यह कॉन्फ्रेंस हो जाती तो इतनी हाईलाइट ना होती जितना इसको रोकने की कोशिश में यह कॉन्फ्रेंस हाईलाइट हुई है। आगे आ जाए जी, हमारे भाई हैं साकिब बशीर साहब, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है। उन्होंने बताया है कि इमरान खान के तमाम केसेस का ट्रायल रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह गैर मामूली हरकत देखने में आई है। ऐसा लगता है कि हुकूमत खौफजदा हो गई है कि अपोजिशन जो तहरीक चलाने के लिए जा रही है इसमें इमरान खान का कोई मशवरा ना हो, इसलिए इमरान खान को जेल के अंदर तनहा कर दिया गया है।
और जो इमरान खान को जेल के अंदर हकूक नहीं मिल रहे, उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अडयाला जेल के बाहर कोई एहतजाज करेगी या नहीं करेगी, कोई कैंप लगाएगी या नहीं लगाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से 2-4 दिनों में एक फैसला करने के लिए जा रही है। आगे आ जाए जी, शेर अफजल खान मरवत से एक अहम तरीन सवाल पूछा गया है। उन्हें कहा गया जी अब आप पीटीआई के अंदर नहीं है तो और किस जमात के अंदर आप जाएंगे। उन्होंने कहा जी मैं और किसी जमात के अंदर नहीं जाऊंगा, मेरा सियासत का कोई इरादा नहीं है, और बतौर वकील मैं जो कानूनी मावनत है वो पीटीएम को यानी कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को फराहम करूंगा। ये बात शेर अफजल खान मरवत ने की है। इसके अलावा एक बात की है फैसल वावडा ने। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे लोग कंप्रोमाइज्ड हैं, यानी कि विकेट के दोनों जानब खेलते हैं, बात कुछ करते हैं, पसे पर्दा इनके मामला कहीं और तय हो रहे होते हैं। ये उन्होंने बात की। तो इस पर साहबजादा हामिद रजा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा जी ये जो कहा जाता है ना कि पाकिस्तान सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारी की सारी कंप्रोमाइज्ड है, ये गलत बात है। उन्होंने कहा कि क्या अजीमुद्दीन लखवी कंप्रोमाइज्ड है, क्या सादुल्ला बलोच कंप्रोमाइज्ड है, फयाज जच्छड़ कंप्रोमाइज्ड है। अगर सारे कंप्रोमाइज्ड हैं तो 26वीं आईनी तरमीम के लिए बंदे क्यों पूरे नहीं हो रहे थे, अगर सारे कंप्रोमाइज्ड हैं। उन्होंने कहा कि आपको इजलास 15 दिन के लिए आगे क्यों लेकर जाना पड़ा, अगर तो सारे कंप्रोमाइज थे तो फिर तो सबको बैठाते और बड़े आराम से तरमीम पास होती, फिर लोगों को उठाना क्यों पड़ा, चादर चार द्वारी का तकद्दस क्यों इस्तेमाल करना पड़ा, लोगों को अगवा क्यों करना पड़ा। ये सारी बातें साहबजादा हामिद रजा ने पूछी हैं। फैसल वाडा ने एक और बात की है। कहते हैं कि मरियम नवाज की कारकर्दगी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जैसी है, इश्तिहारात और अखबारात में छक्के चौके और ग्राउंड के अंदर कारकर्दगी जीरो। ये फैसल वाडा ने बात की है। उम्मीद है कि मरियम नवाज साहबा या पंजाब हुकूमत में से कोई फैसल वाडा को इसके ऊपर जवाब जरूर देगा। मतीउल्लाह जान ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी 60 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल आपने इश्तिहारात तो दे दिए हैं, अब ज़रा मुझे 60 मिनट का इंटरव्यू भी दें। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं, कहते हैं कि जो भी हुक्मरान होता ना उसकी की सारी कारकर्दगी ना उसकी अपनी ज़ात की वजह से नहीं होती। हाँ, उसका किरदार ज़रूर मैटर करता है, उसका करैक्टर ज़रूर मैटर करता है, लेकिन जो उसकी कबीना होती है ना, जो उसके वजीर और मशीर होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वो अगर बंदे के पुत्र हो ना तो वो अच्छा मशवरा दें तो उस बंदे की हुकूमत अच्छी चलती है। तो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के जो वजीर मशीर हैं उनको ये ज़रूर मशवरा मरियम नवाज को देना चाहिए कि अब आप जो मीडिया के ऊपर आवाज़ें हैं जो आपके ऊपर तनकीद करती हैं उनको फेस करें, उनको इंटरव्यू दें, और ज़रूर इंटरव्यू दें। इमरान खान जब वज़ीर आज़म बने वो सबको बिठा लेते थे लाइन में, साफियों को सबको कहते थे करो मेरे से सवाल, और सबके सवालों के जवाब भी देते थे। तो इसी तरह मरियम नवाज साहबा भी ये क्लेम करती हैं, नून लीग ये क्लेम करती है कि अब उनकी बहुत ज़्यादा मकबूलियत है, अब इमरान खान तो ख़त्म शुदा है, तो भाई अब ज़रा फिर इंटरव्यू भी ज़रा दें, हामिद मीर को दे लें, किसी और को दे लें, मंसूर अली खान को दे लें, अगर लाइव इंटरव्यू देना है इमरान रियाज खान को दे लें, किसी ना किसी को दें, अपने किसी पसंदीदा को दे लें, लेकिन इंटरव्यू दें ज़रूर, ताकि आपसे काउंटर सवालात हों, जो आम पब्लिक में आपके ऊपर तनकीद होती है वो आपसे सवालात हों और आप अपनी पोजीशन को बताएं कि हमारी पोजीशन क्या और हम क्या कर रहे हैं। ठीक है जी। और एक मैंने सर्वे भी करवाया है, अगली वीडियो के अंदर उसके नतीजे आपके सामने रखूंगा। सर्वे ये करवाया था कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की आवाम है वो खबरें पढ़ने के लिए किस मीडियम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती है। आप इसमें वोट भी कर सकते हैं, कम्युनिटी के अंदर ये सर्वे लगा हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो उसमें 3 ऑप्शन है कि क्या आप अखबारात पढ़ते हैं, टीवी चैनल देखते हैं या सोशल मीडिया देखते हैं। अभी तक के जो नतीजे है उसमें ज़्यादा नंबर सोशल मीडिया के, हम सोशल मीडिया देखते हैं, लेकिन एक दफ़ा मुकम्मल नतीजे आ जाए तो वो इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा आखिर में एक बड़ी अहम तरीन खबर है, आलिया हमजा ने गवर्नर पंजाब को और वज़ीर आला पंजाब को और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को एक मरासला लिखा है और पूछा है कि अखबारात के अंदर जो इश्तिहारात छपे हैं इसके ऊपर कितना खर्चा आया है और क्या कबीना से इसकी मंजूरी ली गई थी या नहीं ली गई थी, ये उन्होंने पूछा है। देखते हैं कि इसका क्या जवाब दिया जाता है। अभी तक लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इस दुआ के साथ इजाज़त दें कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ ईमान के अंदर रखे। करोड़ों लोग जो पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर बसते हैं, अल्लाह सब पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। अल्लाह पाकिस्तान की खैर फरमाए, आलम इस्लाम की खैर फरमाए, और जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ, आलम इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते हैं, अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।